जब इंसान के भीतर द्वंद्व उठता है तभी उसकी आत्मयात्रा शुरू होती है। जो किसी कठिनाई से भाग रहा है वो केवल दुनिया से नहीं अपने ही सत्य से भाग रहा होता है। आंखों से आंसू तभी बहते हैं जब आत्मा निर्णय के दरवाजे पर खड़ी होती है। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती, पर वही जीवन को अर्थ और आत्मा को मुक्ति देती है। जब इंसान अर्जुन की तरह उलझ जाए तो उसे श्री कृष्ण जैसा विवेक चाहिए। धर्म का निर्णय दुनिया तय नहीं करती, वो भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। जो अपने ही अपनों के सामने कांप जाए उसे अभी आत्मबल की पहचान नहीं हुई। हृदय की पीड़ा अक्सर आत्मचेतना के द्वार खोलती है। जब जीवन कोई बड़ा प्रश्न सामने रखता है तो उसका उत्तर सिर्फ बाहर नहीं भीतर से आता है। सच्चा इंसान पहले अपने डर से लड़ता है, तभी वो दुनिया का सामना कर पाता है। जिस परिस्थिति में मन कांपने लगे वहीं से जीवन की दिशा बदलती है। कर्तव्य की पुकार को कोई भी मोह ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। जब तक मोह का पर्दा नहीं टूटता तब तक धर्म का चेहरा नहीं दिखता। जो इंसान हथियार छोड़ने को तैयार है वह शायद सबसे पहले अपने भीतर झांक रहा है। भीतर का संघर्ष ही बाहरी जीत का असली आधार होता है। जब समझ ना आए कि जीत क्या है तभी असली ज्ञान का अंकुर फूटता है। जब निर्णय की घड़ी में सब कुछ धुंधला लगे वही आत्मा का प्रकाश चमकने लगता है। कभी कभी जीवन में सिर्फ सवाल ही पर्याप्त होते हैं, क्योंकि वे ही हमें भीतर ले जाते हैं। जो झुकता नहीं वह सीखता भी नहीं। शरणागति से ही बोध की शुरुआत होती है। जो ज्ञान मांगता है वो पहले से युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। अगर कंधे पर जिम्मेदारी हो और मन मौन हो तो समझो तुम आत्मसंघर्ष की राह पर हो। जब इंसान कहता है मैं नहीं जानता तो वहीं से उसका असली जानना शुरू होता है। सत्य की ओर पहला कदम यही है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार करें। जो अपने गुरु के सामने झुकता है वही भीतर से खड़ा होता है। ज्ञान का दरवाजा तभी खुलता है जब अहंकार का दरवाजा बंद होता है। जब इंसान सवाल करता है तो समझो उसके भीतर जागरण की पुकार है। शरण लेना कमजोरी नहीं, वो तो आत्मशक्ति का पहला सूत्र है। जब इंसान के भीतर तूफान उठता है तभी उसे एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। धर्म की राह पर कोई अकेला नहीं चलता, वहां हमेशा एक कृष्ण साथ होता है, बस दिखता नहीं। जो केवल संशय में जीता है वो ठहर नहीं पाता, लेकिन जो ज्ञान की ओर बढ़ता है वो हर परिस्थिति में अडिग होता है। जो शोक के पार देख पाए वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जिसे न जन्म डरा सके न मृत्यु, वही आत्मा की पहचान पा चुका होता है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अचल है। जो वास्तव में जीता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता। मरण उनका होता है जो स्वयं को केवल ये शरीर समझते हैं। शोक करना अज्ञान का चिन्ह है। ज्ञान तो भीतर शांति लाता है। जो आत्मा को जान लेता है वो मोह से मुक्त हो जाता है। जीवन में बहुत बार इंसान युद्ध से नहीं बल्कि अपने भ्रम से हारता है। किसी का जन्म या मृत्यु तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकती। धैर्य और संयम से तपन असली टाप को साध पाता है। जब सुख और दुख समान लगने लगे तभी जीवन में स्थिरता आती है। जो गर्मी सर्दी हानि लाभ तिरस्कार सम्मान को एक समान देख पाए वही सच्चा योगी होता है। हर परिस्थिति एक परीक्षा है और धैर्य उसका स्वरूप उत्तर। जब दुख हमें छू न सके और सुख हमें बहका न सके तभी आत्मज्ञान पूर्ण होता है। जीवन तब नहीं बदलता जब हालात बदले, बल्कि तब बदलता है जब तुम खुद को जीत लो। जो है ही नहीं वह टिकता नहीं, और जो सच्चा है वह कभी मिटता नहीं। सत्य बदलता नहीं, केवल इंसान की दृष्टि बदलती है। तेरा असली अस्तित्व न हथियारों से कट सकता है, न आग से जल सकता है, न समय से मिट सकता है। जिसे न जन्म है न मृत्यु वही आत्मा है और तू वही है। शरीर नष्ट होता है पर तू कभी नष्ट नहीं होता। जो ये जान गया कि वो आत्मा है वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर देखता है। अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य यही है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मरण केवल उन्हें आता है जो स्वयं को केवल शरीर समझते हैं। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जो आत्मा को जान ले उसे मृत्यु भ्रम जैसी लगती है। तेरा सच्चा स्वरूप तेरे शरीर से परे है। वह चिरंतन है, शांत है, स्थिर है। जिसे न शोक छू सके न भय डरा सके वही आत्मज्ञानी होता है। तू वह नहीं जो आईने में दिखता है, तू वह है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक परिवर्तन है। जिसे आत्मा का बोध हो गया वो किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जो आत्मा को अविनाशी मानता है
उसका संकल्प भी अडिग हो जाता है। जो कभी ना जन्मा ना मरेगा, वही तू है, वही आत्मा है। धनुष टूट सकता है, देह गिर सकती है, पर आत्मा अचल है, अजय है। तेरी सच्ची शक्ति तेरे शरीर में नहीं, तेरी आत्मा में है, जिसे कोई छू नहीं सकता। वही तेरा असली स्वरूप है, जो ना गीला होता है न सूखता है। वही चिरस्थायी आत्मा है। शरीर मिटेगा, पर जो तू वास्तव में है वह अनंत और अडिग है। असली वीर वही है जो आत्मा को पहचान कर कर्म करता है। जो अमरता को जान गया वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है। ना पवन आत्मा को हिला सकता है, ना जल उसे बहा सकता है। आत्मा ध्वनि से परे है, वह शाश्वत है, शुद्ध है, शांत है। तू लोहे का नहीं, तू प्रकाश है जो हर अंधकार को चीर सकता है। जब तू जान गया कि आत्मा अजर है, तभी तू सच्चा योद्धा बना। वह न टूटता है न झुकता है जो आत्मा को जान गया है। और अगर तू आत्मा को न भी माने तब भी मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर डर किस बात का? जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। मृत्यु एक पड़ाव है, अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जिस शरीर को खोने से तू डर रहा है वह तेरा था ही नहीं। शोक किस बात का? परिवर्तन तो जीवन का नियम है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन आत्मा का सफर अनंत है। मृत्यु अज्ञानी को डराती है, ज्ञानी को दिशा दिखाती है। जो मरेगा वह फिर जन्मेगा, तो तू विचलित क्यों है? बाहर नहीं, भय और मोह के भीतर है। जो कभी नहीं मरता उसके लिए तू दुखी क्यों है? जो चला गया वह कहीं और जन्म ले रहा है। चिंता नहीं, चेतना ला। जीवन और मृत्यु की रेखाएं सिर्फ शरीर तक सीमित है। आत्मा तो शून्य में भी चलती रहती है। कर्म करना तेरा धर्म है, परिणाम तेरे वश में नहीं। जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह खुद को हार देता है। मरण से डरने वाला न योद्धा होता है न जीवन का ज्ञानी। ये शब्द हर उस इंसान के लिए है जो आज किसी भय, किसी नुकसान या किसी अंत का सामना कर रहा है। अगर तुम जान लो कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तो फिर जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। कर्तव्य से भागना धर्म से गिरना है, और धर्म से गिरना अपने ही आत्मा से विश्वासघात करना है। तू योद्धा है, तेरे लिए संघर्ष ही मोक्ष का मार्ग है। जो वीरता से डगमगाता है वह हार चुका होता है, भले ही युद्ध न लड़ा हो। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, ये तेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कर्तव्य से हट जाना अपने भीतर की आग को बुझा देना है। तू अर्जुन है, तू कायर नहीं, तू रचने आया है, डरकर भागने नहीं। जो युद्ध से डरेगा वो सम्मान नहीं, उपहास पाएगा। दुनिया केवल वीरता को याद रखती है, पीछे हटने वालों को नहीं। जो अवसर छोड़ता है वो जीवन में खुद को खो देता है। ये युद्ध तेरा नहीं, तेरी आत्मा की पुकार है। जो कर्तव्य से हटता है समय उसे इतिहास से मिटा देता है। युद्ध में खड़ा रहना ही सम्मान है, भय से पीछे हटना आत्महीनता है। अगर तू लड़ेगा तू यश पाएगा, और अगर न लड़े तेरा पश्चाताप तुझे खा जाएगा। धर्म से पीछे हटना मृत्यु से भी बड़ा पतन है। दुनिया तेरी हार को नहीं, तेरे भागने को याद रखेगी। तू अगर डगमगाया तेरा नाम नहीं बचेगा, तेरा उपहास बचेगा। शत्रु भी तभी सम्मान करता है जब तक तू अपने सत्य पर डटा रहे। साहस हार सकता है पर कायरता कभी नहीं जीतती। कर्तव्य का मार्ग एक बीज की तरह होता है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म का एक कण भी तुझे अनंत भय से बचा सकता है। इस पथ पर उठाया गया हर कदम तेरी आत्मा को ऊंचाई देगा। कर्मयोग वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। सच्चा पुरुषार्थ वो नहीं जो फल लाए, बल्कि वो है जो फल की परवाह न करे। जो केवल परिणाम के लिए कर्म करता है वो बांधता है, पर जो निष्काम कर्म करता है वो मुक्त होता है। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। दुनिया क्या कहती है इससे क्या? डर मत, कर्म कर। यह यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक लक्ष्य, एक संकल्प, यही बुद्धि योग है। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। बहुत सोचने वाले बट जाते हैं, पर विजयी वही होता है जो केंद्रित रहता है। ज्ञान तभी फलता है जब चित्त एकाग्र हो। जो हर ओर भागता है वो भीतर कभी नहीं पहुंचता। संकल्प की धार ही सफलता की तलवार बनती है। जब बुद्धि कर्म से जुड़ती है तब जीवन धर्ममय हो जाता है। जो केवल शब्दों में उलझा है वह आत्मा का मर्म नहीं जान सकता। मुक्ति वेदों की गिनती से नहीं, अनुभव की स्पष्टता से मिलती है।
श्रुति से आगे वो जाता है जो आत्मा की पुकार सुनता है। ब्रह्म ज्ञान शब्दों से परे है, जहां मौन ही अनुभव बन जाता है। जो फल की इच्छा में डूबा है वह अभी यात्रा की शुरुआत में है। जब बुद्धि स्थिर हो तब जीवन साधना बन जाता है। आध्यात्मिक यात्रा वहीं शुरू होती है जहां विकल्प खत्म हो जाते हैं। कर्म तेरा धर्म है पर फल की चिंता तेरा बंधन। कर्म कर पर खुद को कर्म में मत खो, यही योग है। फल की चाह से किया गया कर्म उम्मीदों की जंजीर बन जाता है। जो कर्म करते हुए भी शांत है वही सच्चा योगी है। फल की अपेक्षा छोड़ दे, तुझे आत्मिक यश मिलेगा। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहने वाला ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। योग का अर्थ कुशलता नहीं, स्थिरता है। जब मन शांत हो, बुद्धि स्थिर, तभी आत्मा प्रकट होती है। संयमित बुद्धि ही युद्ध को शांति में बदल सकती है। जब तेरे भीतर का तू मौन हो जाए तभी तू स्वयं को सुन पाएगा। जिसे ना इच्छा डिगा सके ना मोह खींच सके वही स्थित प्रज्ञ है। बाहर कुछ भी हो, भीतर कुछ ना हिले, यही आत्मस्थित संतुलन है। जब तू संसार में हो पर संसार तुझ में ना हो, वही सच्चा त्याग है। मन जब विषयों की ओर भागना छोड़ दे तब आत्मा की ओर चलना शुरू होता है। जो दुख में टूटा नहीं और सुख में उछल गया वही पूर्ण योगी कहलाता है। जब भीतर शांत हो जाए तब बाहर का संसार भी शोर नहीं करता। जिसे कुछ खोने का डर ना हो और कुछ पाने की लालसा ना हो, वही सच्ची मुक्ति में जीता है। इंद्रियां हर इंसान को बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन बुद्धि उसे भीतर रोकती है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया उसने जीवन की दिशा पकड़ ली। मन की दौड़ को जो रोक सके वही स्वयं तक पहुंच सकता है। जब इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़े तो जरूरत है साधना की लगाम की। बाहर का सुख क्षणिक है, लेकिन आत्म संयम से जो शांति मिलती है वह चिरंतन होती है। मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है और आत्मा उसकी विजय भूमि। जब इच्छाएं शांत हो जाए तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बाहर की लड़ाइयां आसान है, सबसे कठिन है भीतर की लड़ाई। जो राग द्वेष के पार चला जाए वही साधक कहलाता है। इंद्रियों को वश में करके चलने वाला जीवन को ध्यान की दिशा में मोड़ सकता है। इंद्रियां हमें जहां ले जाएंगी वहां भटकाव है, लेकिन योगी उन्हें भीतर मोड़ता है। संकल्प तभी दृढ़ होता है जब मन भटकाता नहीं। शरण वही लेता है जो भीतर की लड़ाई जीतना चाहता है। जिसका मन श्री कृष्ण के भाव में लीन हो वह जीवन में कभी रास्ता नहीं भूलता। बाहरी सुख तब तक टिकता है जब तक इच्छा जीवित है, पर जब इच्छाएं मौन हो जाए तब भीतर से आनंद फूटता है। जो विषयों की ओर नहीं दौड़ता वह आत्मा की ओर चलता है। विरक्ति कोई त्याग नहीं, वह तो आत्मा का स्वाद है। राग जब छूट जाए तब भीतर का आनंद खिला करता है। शांति वही है जहां इच्छा खुद शांत हो जाए। बुद्धि स्थिर होगी तभी जीवन में स्थिरता आएगी। जिसे भीतर की शांति मिल गई उसे संसार की कोई हलचल हिला नहीं सकती। शांति, श्रद्धा और संयम, यही भीतर की तीन विजय है। इच्छा के बिना मन शांत होता है और शांत मन ही आत्मा की आवाज सुनता है। जिसका मन स्थिर नहीं उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं और शांति उसे कभी नहीं मिलती। शांति के बिना आनंद नहीं और आनंद के बिना आत्मा की अनुभूति नहीं। जो विषयों के पीछे भागता है वो सागर में भटकी नाव जैसा होता है। मन जब हवा में बहता है तो जीवन की दिशा खो देता है। रात सबकी होती है, लेकिन योगी के लिए वो जागरण है। जहां दुनिया सो रही हो वहीं ज्ञानी जागता है। जहां लोग भाग रहे हो वहां योगी शांत होता है। जिसे कुछ भी आकर्षित न कर सके वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। इच्छाओं की नदी जब शांत हो जाए तब आत्मा का सागर दिखाई देता है। जो न कुछ चाहता है न कुछ खोने में दुखी होता है वही सच्चा ज्ञानी है। जिसने लोभ और मोह दोनों छोड़ दिए वह सदा के लिए शांत हो गया। जिसने अहंकार गिरा दिया वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो यह स्थिति पा गया वो जन्म मरण के चक्र से परे हो जाता है। यह शांति बाहरी विजय नहीं, भीतर की पूर्णता है। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक रस हो जाए वहीं से जिसने सब छोड़कर भी भीतर सब पा लिया वही पूर्ण पुरुष है, वही स्थिर आत्मा है।